तो सबसे पहले आप सभी फौजी भाइयों को जय हिंद साथियों। आज बात करेंगे जो स्पोर्ट कोटा से हैं और एयरफोर्स की वैकेंसी देखना चाहते हैं। बहुत ज्यादा परेशान थे, स्पोर्ट कोटा वाले एयरफोर्स की वैकेंसी नहीं आ रही थी। तो पूरे भारत में आप किसी भी राज्य से हैं, कहीं से भी हैं, अगर आपके पास स्पोर्ट की सर्टिफिकेट है और आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। अब वर्दी दूर नहीं, अब वर्दी बहुत ही नजदीक है। तो इसमें क्या काम करना होगा, सर्टिफिकेट किस किस चीज का होना चाहिए, ठीक है ना, भर्ती कहां पे होगी, कब होगी, एज क्या मांगा गया है, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स क्या मांगा गया है, हाइट कितना मांगा गया है, चेस्ट कितना मांगा गया है, वेट कितना मांगा गया है। तो सारी चीजें हम आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरी वीडियो को देखना, सारी जानकारी लेना। साथ में फॉर्म आपको बता देंगे, फॉर्म कहां से मिलेगा, फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा, साइड में लगा भी देंगे। तो आप सारी चीजों को देख लेना, अच्छे से सुन लेना। इसके बाद फॉर्म अप्लाई करना। फॉर्म कब से ऑनलाइन ऑफलाइन होगा, और सॉरी, फॉर्म कब से ऑनलाइन होगा, तो सारी चीजें बता देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। कि दोस्तों घूम फिर के बात वहीं पे आती है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक के ना बैठे के 47 के दीवाने, AK-47 मिलेगी और चलाने का मजा भी आएगा। आप लोग तो विंग कमांडर अभिनंदन को जानते होगे, जो लड़ाकू विमान से लड़ते लड़ते पाकिस्तान में जा गिरे थे। और फिर जब उन्हें पता लगा कि हम पाकिस्तान में हैं, और पाकिस्तान के लोग क्या बोले थे कि तुम हिंदुस्तान में हो, उन्होंने क्या बोला, अगर मैं हिंदुस्तान में हूं तो बोलो भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद। फिर पता चल गया था कि वो पाकिस्तान में ही गिरे हैं, लेकिन वो के अंदर वो जज्बा था, वो जुनून था, ठीक है ना, जो पाकिस्तान से वापस आ गए, पाकिस्तान धरती को चूम के हिंदुस्तान में वापस आ गए। ऐसे अगर आपको करना है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी आ गई है। तो बातों को ज्यादा दूर ना ले जाते हुए सीधे वैकेंसी पे आते हैं, ठीक है ना, मुद्दे पे बात करते हैं। फॉर्म आपका कब से ऑनलाइन होगा एयरफोर्स, पहली बात, फॉर्म आपका ऑनलाइन होगा 13 तारीख से। फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है और आपका चलेगा कितने तारीख तक, 22 तारीख तक, 22 फरवरी तक, ठीक है ना। 13 फरवरी से स्टार्ट है, 22 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें वेतन कितना, शुल्क कितना लगेगा, तो अगर आप ओबीसी, एसटी, एससी किसी भी जाति से आते हैं तो आपका शुल्क चार्ज लगेगा 100 रुपए, ठीक है ना, सबका सेम है, 100 रुपए लगेगा। आपके पास स्पोर्ट की सर्टिफिकेट क्या चाहिए, तो अगर आप स्पोर्ट्स से खेले हुए हैं तो आप चाहे क्रिकेट खेले हुए हैं, ठीक है ना, चाहे बास्केटबॉल, चाहे टेनिस, चाहे जूजू कराटे खेले हुए हैं, चाहे कबड्डी खेले हुए हैं, ठीक है ना, कि और कुछ भी खेले हुए हैं, ठीक है ना। इसमें स्पोर्ट में सारी चीजें हैं, ठीक है ना, कोई ऐसा चीज नहीं है आप साइकिलिंग किए हो, कुछ भी किए हो, तो सारी चीजें इसमें दिया गया है, ठीक है ना। साइकिल पोलो के लिए है, साइकिलिंग के लिए है, रेसलर के लिए है, ठीक है ना, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, ठीक है ना, 1500 मीटर का रनिंग भी है। अगर आप हर चीज भी प्रोवाइड है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी मैं फॉर्म लगा दूंगा, जो चीजें मुझसे छूट जा रही हैं आप उसको अच्छे से पढ़ लेना, इसके बाद फॉर्म को अप्लाई करना, ठीक है ना। अब इसमें एजुकेशन क्या मांगा गया है, आपको चाहिए हाई स्कूल 10+2 चाहिए, 12th पास हो आप तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। और ये मेल फीमेल दोनों के लिए है, सिर्फ मेल के लिए नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। और किसी भी राज्य से हो तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप। अब आपका सर्टिफिकेट कौन सा लगेगा, ठीक है ना, आप खेलो इंडिया से हैं, ठीक है ना, लगा सकते हैं, यूथ खेले हैं, नेशनल है आपके पास, ओलंपिक है, ठीक है ना। तो आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट हो तो आप सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, बट स्पोर्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे एनसीसी का नहीं लगेगा। आपके पास कोई डिप्लोमा वगैरह किए हो, कोई भी चीज किए हो तो आप उसको भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसमें जो भी दिया गया है, आप कुछ भी किए हो यार, स्पोर्ट में कोई भी हो, 1600 मीटर का, सॉरी 1500 मीटर का गेम हो, 400 मीटर का हो, 100 मीटर का हो, 200 मीटर का हो, प्लस आप कबड्डी खेले हो, जूजू कराटे खेले हो, ठीक है ना, कोई भी चीज अगर आपके पास है तो ये मत सोचना कि फॉर्म नहीं ऑनलाइन होगा, फॉर्म आपका ऑनलाइन होगा, आप भर सकते हैं, ठीक है ना, आप वर्दी को पा सकते हैं और विंग कमांडर अभिनंदन जैसे नाम कमा सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें बात क्या किया जाएगा कि वेट कितना मांगा गया, 50 किलो तो माप होना ही चाहिए, मात्र 50 किलो तो होना चाहिए। 50 किलो से आपका अगर 85 किलो का वेट है, ठीक है ना, आपके खेल के हिसाब से होना चाहिए, फॉर्म लगा पढ़ लेना अच्छे से, खेल के हिसाब से होना चाहिए। अगर 85 किलो तक आपका वेट है तो आपका चल जाएगा। हाइट सीमा नहीं बताया गया है इसमें, हाइट सीमा जो भी है अगर आपको बताया लगता है तो आप देख लेना। अगर आप एक 165 172 होंगे तो आपका चल जाएगा, ठीक है ना।
वेट का मैंने बता दिया, हाइट का बता दिया। 155 सेंटीमीटर अगर आपका चेस्ट फुलाना है तो आप 184 सेंटीमीटर फुला सकते हैं। ये अगर ये दिया गया उसमें, ठीक है ना, इतना होना चाहिए। अब बात करते हैं, ठीक है ना, इसमें और क्या क्या बताया गया और क्या क्या सारी चीजें हैं, तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसका एडमिट कार्ड कब आएगा? एडमिट कार्ड इसका आएगा मार्च में, आपका आएगा, वही आएगा 5 या 10 मार्च को एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर आपका हो जाएगा अप्रैल तक। पेपर होने के बाद आपको तुरंत ज्वाइनिंग लेटर, अप्रैल लास्ट तक आपका ज्वाइनिंग लेटर हो जाएगा, आ जाएगा। इसमें सैलरी बेसिक्स क्या होती है? ये 4 साल की नौकरी है, जो अग्निवीर से जाना चाहते हैं ना, ये 4 साल की नौकरी। आप लोग तो जानते हैं कि सब कुछ तो अब अग्निवीर में बदल दिया गया है, चाहे जल सेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, ठीक है ना। तो वायु सेना के लिए बहुत ही खुशखबरी है जो स्पोर्ट की तैयारी करते हैं। तो इसमें जो सैलरी बेसिस है आपका 28,000 से शुरू होगा, ठीक है ना। पहले मंथ 28,000 होगा, दूसरे मंथ आपका 35,000 होगा, तीसरे मंथ 27, सॉरी मंथ नहीं, सॉरी ईयर, पहले ईयर होगा आपका 28,000, 30,000, ठीक है ना, 35,000, 40,000, 45,000, यहां तक आपकी सैलरी पहुंचेगी, ठीक है ना। तो मोटी मोटी जो भी सारी चीजें बताया जाता है, क्योंकि आज मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, मैं कहीं और होकर वीडियो बना रहा हूं, तो डिजिटल बोर्ड ना होने के कारण मैं सारी चीजें आप लोगों को नहीं बता पा रहा हूं। मोटी मोटी चीजें मैंने आपको सारी चीजें बता दिया, ठीक है ना। फॉर्म कब से ऑनलाइन होगा, हाइट बेस्ड टेस्ट कितना लगेगा, सर्टिफिकेट स्पोर्ट के कौन कौन से लगेंगे, 10+2 होने चाहिए आपके, ठीक है ना। अगर कोई आप डिप्लोमा वगैरह किए हो तो वो सारी चीजें आपके पास होना चाहिए। आप लगा सकते हैं फॉर्म भर के, फॉर्म फिल कर सकते हैं, पढ़ के आराम से फॉर्म फिल कर लेना। और आपका ज्यादा टाइम नहीं बचा है, क्योंकि 22 तारीख 22 फरवरी लास्ट डेट है। तो आप जल्दी जल्दी जाइए साइबर कैफे और अच्छे से बैठ के अपने सामने फॉर्म को फिल कराइए, ठीक है ना। इसके बाद आपका एडमिट कार्ड भी मार्च में जारी हो जाएगा। मार्च में एडमिट कार्ड जारी होते होते हुए आपका डेट आ जाएगा रनिंग का। रनिंग के बाद आपका होगा मेडिकल। मेडिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स के बाद वेरिफिकेशन के बाद आपका फाइनल लिस्ट लगेगा। 4 चरण में होगी भर्ती। पहले होगा रनिंग, रनिंग के बाद रिटर्न, सॉरी पहले होगा रिटर्न, रिटर्न के बाद रनिंग, रनिंग के बाद मेडिकल, मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद होगा आपका फाइनल लिस्ट लग जाएगा और आपकी किस्मत चमक जाएगी। पोस्ट भी बहुत अच्छी हैं। लड़कियां पूछती रहती हैं कि सर वैकेंसी लड़कियों की कब आएगी, कब आएगी? तो लड़कियों की वैकेंसी आ गई है, इंतजार करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो आप लोग तैयार हो जाइए, रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। कि तू मेहनत कर, तू कोशिश कर और सोच की कर पाएगा, कि तू मेहनत कर, तू कोशिश कर और सोच की कर पाएगा। और सोच पगले वो मंजर कैसा होगा, और सोच पगली वो मंजर कैसा होगा जब तू इंडियन आर्मी की वर्दी पहन के अपने घर आएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें सोचनी है, दूसरों के बहकावे में नहीं पड़ना कि ये फेक न्यूज है। आप लोग तो ऑफलाइन आजकल मोबाइल सब चलाते हैं, ठीक है ना। सरकारी रिजल्ट पे जाके वहां पे आप चेक कर लेना, चीजों को समझ लेना, ये फेक न्यूज है या सही न्यूज है, सारी चीजें मैंने बता दिया है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि कोई अन्य वैकेंसी आती है तो मैं सारी चीजें आप लोग को प्रोवाइड कर सकूं, तुरंत बता सकूं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि अन्य जो सो रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आ रही है उनके पास पहुंच जाए, ठीक है ना। तो सारी चीजें आप लोग देख लेना, अच्छे से समझ लेना, इसके बाद फॉर्म फिल करना। तो फौजी भाई कैसी वीडियो बनाते हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना यार। हेटर्स तो गलत कमेंट करते ही रहेंगे, लेकिन जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं, जो मुझे रोज सब्सक्राइब करते हैं, उनके लिए है। वो लोग कमेंट करना, बताना कि वीडियो कैसी लगी है। तो फिर लेके आते हैं नेक्स्ट कोई अच्छी सी वैकेंसी। चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक, जय